ऐसे में क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं तो आपको सुविधा भी जो वो हो जाएगा। जहां पर पहला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो है आवेदक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो है ना पात्रता के लिए आय सीमा जो ये आपका निर्धारित किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जो आपका 46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ये आपका 56,460 रुपये जो है ये आपका वार्षिक है। और आवेदक की आयु की बात कर ले तो ये आपका 60 वर्ष या उससे अधिक जो है ये आपका होना चाहिए। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे या फिर 46,080 रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये तक जो ये आपका वार्षिक आय जो ये आपका होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, स्मृति जीवन और वृद्धावस्था पर आधारित पुस्तक जिसका नाम आपका क्या है? तो ये आपका सिल्वर हेज है। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है? तो ये सिल्वर हेज पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके पंकज वर्मा है। तो ऑप्शन सी पंकज वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आंध्र प्रदेश की कुंभम झील जो एक प्राचीन मानव निर्मित झील है, इस व्यापक रूप से जो आपका प्रसिद्ध है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आंध्र प्रदेश की जो कुंभम झील है ना, इसे जो आपका मतलब कि गुंडलकम्मा लेक या फिर आपका जो है कुंभम टैंक के नाम से जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन में जो आपका गुंडलकम्मा लेक आपका दिया गया था, यानी गुंडलकम्मा झील आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की थी, ये आपसे पूछा गया था। तो ये विद्युत टेलीग्राफ के व्यवहारिक आविष्कार का जो श्रेय है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है अमेरिकी आविष्कारक जिनका नाम आपका क्या है? तो ये आपका सैमुअल फिनले ब्रिज मॉर्स है। तो इनके द्वारा जो ये आपका मतलब कि आविष्कार जो आपका किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को जो है ना प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को जो है ना ये आपका आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका आतंकवादी जो विरोधी दिवस है ये किसके पुण्यतिथि की स्मृति यानी याद में आपका मनाया जाता है? तो ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति की याद में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? तो देखिए, चंपारण की बात कर लेते हैं, आपका बिहार का जो है एक मतलब कि ऐतिहासिक क्षेत्र है। और यहीं पे महात्मा गांधी जी ने जो है ये आपका 1917 में अपना पहला सत्याग्रह यानी नील की खेती के खिलाफ जो ये आपके शुरू किए थे। तो बिहार ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इनमें से कौन सा मेला जो है अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2025 तक जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये आपका बुद्ध मेला जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी बुद्ध मेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन जो है ये किस स्थान पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन जो है ना ये आपका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जो ये आपका झांसी जिले में जो ये आपका स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका बेतवा नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। इसके अलावा अगर इसका स्वामित्व के बारे में पूछा जाए कि किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो ये आपका UPRVUNL भी जो है आपका कहा जाता है, इसके द्वारा जो आपका संचालित किया जाता है। और अगर इसकी क्षमता की बात कर ले तो देखिए, इसकी कुल स्थापित क्षमता लगभग जो है ये आपका 1140 मेगावाट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका एक कोयला आधारित पावर प्लांट भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी झांसी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 5 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 5 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि डेनमार्क की राजधानी कौन सा शहर है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये डेनमार्क की जो राजधानी है ना ये आपका कोपेनहेगन है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क का अगर ऑफिशियल करेंसी यानी आधिकारिक करेंसी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका क्या, तो ये आपका डेनिश क्रोन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि बैंड एड की जो खोज है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बैंड एड की जो खोज है ये आपका 1920 में जो है ना अर्ल डिक्सन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो अर्ल डिक्सन ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास लिखा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये जो आपका उपन्यास है ना, ये आपके लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो है धर्मार्थ परियोजन के लिए गठित संस्थापना उपक्रम संगठन या एसोसिएशन जिसमें विशिष्ट धर्मादाय शामिल होती है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत जो आपका धर्मार्थ कार्यों के लिए बनी संस्था को जो है ना, ये आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यानी चैरिटेबल संस्थान के रूप में जो है आपका परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण स्थिति जो है आपके वसा में बासीपन यानी रेंसिडिटी को रोकने में मदद करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के कारण जो ये आपके बासी यानी रेंसिडिटी हो जाते हैं ना, इसे आपका वायुरोधी कंटेनर यानी एयर टाइट कंटेनर्स ऑक्सीजन के संपर्क को जो है कम करके इस प्रक्रिया को जो है आपका धीमा कर देता है। तो वायुरोधी कंटेनर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि आत्मनिर्भर भारत को उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करना, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो है सशक्त बनाना और विदेशी उत्पाद यानी आयात पर निर्भरता जो ये आपका कम करना है। तो ऑप्शन में आपका विदेशी उत्पाद आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये थार मरुस्थल जिसे आपका महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी आपका जाना जाता है, और इसका जो अधिकांश भाग है ये आपके भारत के राजस्थान और शेष भाग जो है ना, ये पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों के जो में जो ये आपका विस्तृत है। तो राजस्थान और सिंध ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि व्यापार में बैंकों की प्राथमिक भूमिकाएं क्या, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बैंक व्यापार के लिए जो है ना, ये आपका ऋण यानी लोन, इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र और सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान कर जो है वित्तीय सहायता जो है आपके सुनिश्चित करते हैं, जिससे वाणिज्य जो है आपका सुगम होता है। तो व्यापार में बैंकों की जो प्राथमिक भूमिकाएं होती है ना, ये वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। अब बताइए इस बच्चे को मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी नहीं पता, आप क्या बता सकते हैं। तो ये जो आपका दिसपुर है ना, ये आपका असम की राजधानी है, ना कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिसपुर ही जो है ये आपका एक मतलब राजधानी है, आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि वर्ष 2023 में जो है श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 2023 में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को जो है ना, इन्हें आपका भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि आपका कौन है, तो ये आपका पद्म विभूषण है, और इन्हीं से जो मतलब कि इसी पुरस्कार से जो इन्हें आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस क्षेत्र में दिया गया था अगर ये पूछा जाए, तो इन्हें आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी गणित के क्षेत्र में जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम ने जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो आपका झारखंड की महिला टीम ने जो है ना, इसका विजेता जो आपका रही है, और उप विजेता यानी रनर अप के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए रनर अप जो है ये आपका राजस्थान की महिला टीम जो है आपका रही है। इसके अलावा बात कर ले पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका झुंझुनू राजस्थान में जो आपका आयोजित किया गया था, जिसमें फाइनल स्कोर में महिला टीम की बात कर ले तो 21 और 17 ये जो आपका फाइनल स्कोर जो आपका रहा था, जिसमें अगर पुरुष वर्ग विजेता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये पुरुष वर्ग के जो विजेता है ये आपके आंध्र प्रदेश की टीम जो ये आपका रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता के बारे में आपसे पूछा गया था, जो कि आपका झारखंड की महिला वर्ग जो है ये आपका रही है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की योजना नहीं, आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, ये भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है ना, कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे आपका संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जो है ना, ये आपका जबलपुर जिले में जो है नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी जबलपुर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता था कि स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की पायलट परियोजना जो है ना, ये आपका किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु जो है ना, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि गोल्डन बूट ये जो है किस खेल में प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गोल्डन बूट जो पुरस्कार है ना, ये फुटबॉल में और विशेषकर जो है आपके फीफा विश्व कप में जो सबसे अधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें ये आपका गोल्डन बूट का जो पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है। तो ये आपका किस खेल में, तो ये आपका फुटबॉल में जो आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये राजस्व विभाग का जो प्राथमिक कार्य है ना, ये जमीन के रिकॉर्ड का प्रबंधन यानी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इसके अलावा लगान वसूली और आपदा राहत कार्यों का भी जो ये आपका संचालन करना है। तो भू अभिलेखों का रख रखाव, ये जो आपका उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य जो आपका होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान जो है ना, किस देश को मिला, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तीसरा स्थान जो है ये आपका भारत यानी इंडिया देश को जो आपका मिला है। तो ऑप्शन डी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इस रैंक में अगर बात कर ले पहले स्थान पे आपका कौन सा देश रहा है, तो ये आपका अमेरिका देश जो है आपका पहले स्थान पे रहा है। सेकंड स्थान पे जो आपका चीन देश रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्थान पूछा गया था जो कि आपका भारत को मिला है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग जो है ना, ये महासागरों में खारे पानी के रूप में है। तो महासागरों के खारे पानी ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में से किसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर एक खंड जो ये आपका शामिल था। तो ये सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन की जो घोषणा हुआ था ना, इसी में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जो आपका विशेष बल जो है आपका दिया गया था। तो G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लेखित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का ये जो आपका भाग डी है ना, ये आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान जो ये आपका करता है। तो ऑप्शन डी भाग डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द स्टेनली कप किसमें प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका स्टेनली कप है ना, उत्तरी अमेरिका में जो है नेशनल हॉकी लीग की विजेता टीम को जो दिया जाने वाला जो है ये आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये किस विकल्प में नेशनल हॉकी लीग, ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 190 में निहित प्रावधान का जो है ना सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 190 की बात कर ले तो ये आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा सीटों को रिक्त करने यानी दोनों सदनों के सदस्य होने या फिर अयोग्यता के आधार पर जो है ना प्रावधानों से जो ये आपका संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 190 किससे आपका संबंधित है, तो आपका सीटों की रिक्तियों से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो ये बेकिंग सोडा का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका NaHCO3 होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम यानी रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, आपसे पूछा गया था। तो ये ब्रिटिश काल के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और आधिकारिक गर्मी के महीनों में जो है ना महाबलेश्वर को अपनी अस्थायी राजधानी जो ये आपके बनाते थे। तो ऑप्शन ए महाबलेश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, रुकिए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये राजस्थान के जो सीमा है यह एक तो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसके साथ जो आपका लगता है। लेकिन बिहार के साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये लगभग आपका उत्तर प्रदेश
की कुल साक्षरता दर ये कितना रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका 67.68% जो आपका रहा था, जिसमें पुरुष लिटरेसी रेट की बात कर ले तो आपका 77.28% जो आपका रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 57.18% जो है आपका दर्ज किया गया था। तो आपका पुरुष का पूछा गया था जो कि आपका 77.28% जो आपका रहा था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से कौन जो है आपके पिंटरेस्ट की स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पिंटरेस्ट के संस्थापक जो है ये आपके बेन सिल्वरमैन, पॉल सियारी और इवान सर्फ है। लेकिन ये जो आपके ऑप्शन सी में आपका दिया गया था ना कि एलेक्सिस ओहानियन जो ये आपका दिया गया था, ये जो आपके रेडिट के जो ये आपके सह संस्थापक है, ना कि आपके जो है पिंटरेस्ट की स्थापना से जो है आपके जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये ऑस्कर को आधिकारिक रूप से जो है ना इसे आपका एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो आपका दिया जाता है। तो द ऑस्कर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय किस युद्ध में मारे गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था ना, इसमें विजयनगर साम्राज्य की जो ये आपका पराजय हुई थी और सेनापति राम राय को जो ये आपका मार दिया गया था। तो तालीकोटा का युद्ध ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक इसकी स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसकी जो स्थापना है आपका वर्ष 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात कर ले कि इसका मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका स्विट्जरलैंड के जो है ये आपका बेसल में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका सर क्रीक है ना, ये भारत के आपके गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य जो है एक आपका विवादित जल क्षेत्र है। तो गुजरात और सिंध ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसमें जो आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, तो ये जो आपके विश्व प्रसिद्ध पोल वाल्टर जिनका नाम आप क्या है, तो ये आपका मांडो डुप्लेंटिस है। तो इन्हें जो आपका पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी मांडो डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ जो ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जो शुभारंभ है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका 13 अक्टूबर 2021 को जो है ये आपके नई दिल्ली के जो है प्रगति मैदान से जो आपका किया गया था। तो 2021 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए AWBI की जो स्थापना है ना, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के धारा 4 के तहत जो है कि आपका किया गया था। तो ये किस अधिनियम में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल क्लास 12 कक्षा तक की लड़कियों को जो है शिक्षा में भागीदारी के लिए जो है प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं जो आपका प्रदान करती है, आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका KGBB यानी BB ये जो आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना, ये योजना जो है पिछड़े क्षेत्रों में वंचित समूह की लड़कियों के लिए जो है आवासीय विद्यालय जो आपका प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा जो है आपका जारी रख सके। तो ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किसने 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में जो है मानवाधिकार मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपके लक्ष्मी मेनन के द्वारा जो इसका प्रतिनिधित्व जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि क्वेश्चन नंबर 45 का तो मैंने आंसर बता दिया, ऑप्शन ए लक्ष्मी मेनन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आपका तब होता है ना जब कोई व्यक्ति जो है एक देश यानी कि जैसे कि आपका भारत हो गया, भारत की सीमा पार कर जो है ना कि आपका दूसरे देश यानी मान लीजिए आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात जो आपका जाता है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी मुंबई से दुबई आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए जो है उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी का उपयोग करके जो है ना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन जो है आपके बनाते हैं, तो इसके लिए आपका कौन सा गैस आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1978 में जो है जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर जो है ये आपका रोलिंग प्लान, जिसे आपका हिंदी में अनवरत योजना जो है आपका कहा जाता है, वो आपका लागू किया गया था। तो वर्ष 1978 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए जो है ना आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके जो है केरल के दिग्गज नेता जिनका नाम आपका क्या था, तो ये आपका ओ राजगोपाल है और इन्हें आपका 2024 में जो है ना सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका पद्म भूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी सार्वजनिक मामले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध जो ये आपका कब लगा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए जो है ना ये आपका 29 जून 2020 को जो है ये आपका टिकटॉक सहित जो है ना 59 चीनी ऐप पर जो है आपका प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया गया था। और ये जो कार्रवाई है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जो है आपका किया गया था। तो ये आपका कब प्रतिबंध टिकटॉक पर आपका लगाया गया था, तो ये आपका जून 2020 में जो आपका लगाया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उगता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है ना ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट के लिए जो ये आपका जाना जाता है। और यहाँ पर आपका साल के जो वृक्ष होते हैं ना ये आपके प्रमुख रूप से जो आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका साल दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये ऑपरेशन फ्लड जिसे आपका श्वेत क्रांति को 1970 में जो है ना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। और इसके जनक जो है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो आपके रहे थे। और इस कार्यक्रम ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी जो आपका बनाया था। तो ये आपका किस संगठन के द्वारा आपका कार्यान्वित किया गया था, तो ये जो आपका NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है ये आपका कार्यान्वित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव विविधता का एक मान्यता प्राप्त स्तर नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को मुख्य रूप से जो है ना आपका 3 स्तरों पर जो है आपका पहचाना जाता है। एक तो आपका जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक, सेकंड आपका स्पीसीज यानी प्रजाति, और थर्ड जो है आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के तौर पर जो आपका जाना जाता है। लेकिन एक ऑप्शन में जो आपका खनिज विविधता दिया गया था जो कि आपका जैव विविधता का मतलब कि आपका हिस्सा नहीं है। तो खनिज विविधता ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ना ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का आपका हिस्सा है जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो आपका कार्य करता है। तो जिनेवा ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पटदकल किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका पटदकल जो है ना ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित एक आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और ये जो आपका चालुक्य वंश के वास्तुकला यानी नागर और द्रविड़ शैली का आपका मिश्रण के लिए जो आपका मतलब कि फेमस है। तो कर्नाटक ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मानव शरीर में कुल आपकी जो 24 पसलियां होती है जो 12 जोड़ों के रूप में जो है आपका व्यवस्थित होता है। और ये जो आपका मतलब कि वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी की रक्षा भी जो आपका करता है। तो पसलियों में कितने जोड़े होते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 12 जोड़े होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 2025 में श्री MT वासुदेवन नायर को जो है भारत सरकार द्वारा
किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इन्हें आपका मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इन्हें जो है आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना उनकी समग्र उपलब्धियों के लिए जो है 2025 में आपका पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि अंबर किला, जिसे लोकप्रिय रूप से जो है आमेर किला भी जो आपका कहा जाता है, किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आमेर की जो किला ये आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो ये आपका स्थित है, और इसका निर्माण की बात कर ले तो मुख्य रूप से जो है ना ये आपका राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा जो आपका मतलब कि करवाया गया था, और यह अपनी कलात्मक हिंदू शैली तत्वों के लिए भी जो है आपका जाना जाता है। तो जोधपुर मतलब कि ये जो आपका किस, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए भारत द्वारा जो है ना ये आपका ऑपरेशन सागर बंधु जो है आपका चलाया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो आपका सबसे अधिक रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो आपका साक्षरता दर यानी कि आपका सबसे अधिक रहा था, जो कि आपका 94% जो है आपका रहा था। तो ऑप्शन बी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को विनियमित करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में जो है ना संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि यानी कानून द्वारा विनियमित करने का शक्ति जो आपका देता है, और इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ना ये आपका पारित किया गया था। तो संसद ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है ना ये आपका स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो स्पिग्मोमैनोमीटर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अर्जेंटीना की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका अर्जेंटीना पेसो है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपके जो है रोमेश पठानिया को किस खेल के लिए जो है ना इन्हें आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये रोमेश पठानिया एक आपके अनुभवी हॉकी प्रशिक्षक है, और इन्हें आपका उत्कृष्ट कोचिंग और मतलब कि उनके योगदान के लिए जो है ना इन्हें आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो हॉकी ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पतेश्वरी देवी पाटन मंदिर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पतेश्वरी देवी पाटन का जो मंदिर है ना ये आपके उत्तर प्रदेश के जो है आपके तुलसीपुर शहर में जो मतलब कि आपका जो वो स्थित है। तो तुलसीपुर किस विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उस समय जो भारत की जो आबादी रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 121 करोड़ जो आपका रहा था, जो कि आपका चीन के बाद जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आपका जनसंख्या में जो है आपका रहा था। तो दूसरा ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में भारत जो है ना ये आपका पहले स्थान पर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ऑपरेशन सशस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर आपका निगरानी रखता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका ऑपरेशन सशस्त्र है ना ये आपका मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो है हानिकारक और अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए जो है सुरक्षा एजेंसी द्वारा जो आपका चलाया गया एक आपका अभियान है। तो ऑप्शन डी सोशल मीडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हर साल सामाजिक न्याय का विश्व दिवस निम्न तिथियों पर जो आपका मनाया जाता है, यानी आपका सामाजिक न्याय का जो विश्व दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 फरवरी को जो है ना ये आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो 20 फरवरी ऑप्शन किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का जो उद्घाटन है ये किस शहर में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए की जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका नवंबर 2024 में जो है ये आपका नई दिल्ली में जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका नई दिल्ली दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये आपका 1347 ईस्वी में जो है ये आपके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी जफर खान के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका दक्षिण भारत का जो है ना पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, जिसका राजधानी शुरू में आपका क्या रहा था, तो ये आपका गुलबर्गा जो है इसकी राजधानी जो है आपका शुरुआत में जो आपका रहा था। तो मतलब कि यह स्थापना पूछा गया था, जो कि आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1347 एडी में हुआ था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि 2024 में 19वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ये जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका मतलब कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका 10 से 11 अक्टूबर 2024 तक जो है ना ये आपका लाओस के जो है वियंतियाने में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो वियंतियाने ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा जो है ना व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को और फर्मों का व्यवहार का अध्ययन करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ये जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना ये आपका व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि एक उपभोक्ता हो गया, एक परिवार या फिर एक फर्म के आर्थिक व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो ये आपका अध्ययन करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव जो है रामायण के नाटकीय मंचन के लिए जो आप मतलब कि मंचन के लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रामलीला है ना ये आपके भगवान राम के जीवन का पारंपरिक नाटकीय मंचन है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला यूनेस्को की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो इसे आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए रामलीला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि पुस्तक रूप हिंदी संस्करण जो है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इन मतलब ये इस पुस्तक के संपादन या लेखक का जो श्रेय है ना ये आपके आधुनिक साहित्यकारों में जो है सलील कुलदीप जैसे नामों को जो ये आपका दिया जाता है। तो ये जो आपका हिंदी संस्करण किसके द्वारा आपका लिखा गया था, तो सलील कुलदीप ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि IIAM लखनऊ को जो है किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आपका मान्यता प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM लखनऊ को जो है ना ये आपका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो ये आपका जाना जाता है। तो आपका प्रबंध शिक्षा ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये रोमानियो लेऊ ये जो आपका रोमानिया की जो है ना ये आपका आधिकारिक मुद्रा है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका बढ़ती बेरोजगारी, इसके अलावा अपराध और विद्रता, ये सारे जो है ना ये आपके सामाजिक आर्थिक परिणाम का जो ये आपका प्रतिनिधित्व करता है शहरीकरण का। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के जो है 16 महाजनपदों में से एक था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जो ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आपका मिलता है, जिसमें आपका मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, वज्जी आदि जो ये आपके प्रमुख जो आपके रहे थे। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया इस प्रकार से, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो है आपका लगता है। तो ऑप्शन बी मिर्जापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का जो है आपका प्रतीक माना जाता है, और ये जो है ना आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो है आपका मनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से आपका किस राज्य में, तो आपका महाराष्ट्र राज्य में जो है आपका लोकप्रिय है। तो ये आपका किस महीने में मनाया जाता है, आपसे पूछा गया था। तो आपका चैत्र महीने में, ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई आपसे पूछा गया था। तो ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ ही जो आपका साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई आपका 4 मतलब 4096
4,096.7 किलोमीटर है। तो ये 4,096.7 ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है ना, ये मतलब कि कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है ना, ये आपका 23 दिसंबर आपका 1940 को जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में जो है बेंगलुरु में आपका सेठ बालचंद्र हीराचंद के द्वारा जो आपका किया गया था। तो आपका 1940 किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले ब्रेड से आपका बनी होती है और जिस पर ऊपर से रबड़ी डाली जाती है, उत्तर प्रदेश के नवाबों की जो ये आपका पसंदीदा भी है। तो देखिए ये जो आपका शाही टुकड़ा है ना, ये आपका अवधी व्यंजनों का आपका हिस्सा है और इसे तले हुए ब्रेड को जो है ना चाशनी में डुबाकर और गाढ़ी रबड़ी मलाई डालकर भी जो है आपका बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी शाही टुकड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीक की जो खोज है ना, ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1968 में जो है जर्मन आविष्कारों में हेलमेट ग्रोटूफ हो गए, इसके अलावा जो है आपका जुर्गन डेल्थेफ हो गए, ये दोनों ने जो है ना पहली बार स्मार्ट कार्ड तकनीक का जो है आपका पेटेंट जो है आपका करवाया था। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत सरकार द्वारा आपके जो है वामपंथी उग्रवाद यानी LWE की समस्या से निपटने के लिए जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए आपका गृह मंत्रालय द्वारा जो है ना आपका 2017 में जो है समाधान रणनीति जो ये आपका शुरू किया गया था। तो समाधान किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पौड़ी का जो मैनपेट्स है ना, ये कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका वसुराट्स है और वसुराट्स का जो मतलब कि वसुराट्स किस विकल्प में आपका दिया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वसुराट्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपका चौथी पीढ़ी का जो है स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसे आपका DRDO के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारतीय संविधान के तहत जो है किस प्राधिकारी को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये संविधान के अनुच्छेद 3 में आपका यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल भारत की संसद को ही जो है ना कानून द्वारा नए राज्यों के गठन, क्षेत्र सीमाएं या फिर मौजूदा राज्य के नाम बदलने का जो है आपका अधिकार प्राप्त है। तो आपका जो है कानून द्वारा संसद किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि जो है ना, ये आपका हर साल ही जो है ये आपका 6 दिसंबर को जो है ये आपका मनाया जाता है और इसी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जो है ना ये आपका मनाया जाता है। तो महापरिनिर्वाण दिवस ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है किसी देश को उसकी राजधानी से सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप ऑप्शन सी वाला देखोगे ना, तो इसमें आपका मिन्स्क का जो ये आपका ब्रिजटाउन जो आपका दिया गया, जो कि आपका गलत है, क्योंकि मिन्स्क का जो आपका राजधानी ये आपका क्या है, तो ये आपका बेलारूस है, जो कि आपका गलत मैचिंग आपका किया गया है। और अन्य विकल्प जो आपके सही मैचिंग जो आपके किए गए थे, तो मतलब कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अधिकार का उदाहरण है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 21 एक बुनियादी नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार तो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, आपका नागरिक अधिकार जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि 2026 एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो आपका ईसा सिंह ने जो आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीता है। तो ऑप्शन डी ईसा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है, जो भारतीय व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का जो ये आपका कार्य करती है। तो देखिए ये जो आपका ITPO जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपका भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है, जो कि आपका व्यापार
में मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जो है ना भारतीय व्यापार को जो है आपका बढ़ावा देती है, तो ITPO ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिव जांच किस एंसेंट्री DNA किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका DTC यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक जो आपका जांच किट एनसेंट्री को जो है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है इसे आपका 3 मई 2012 को जो ये आपका शुरू किया गया था, तो ये आपका वर्ष पूछा गया था, तो ऑप्शन ए 2012 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस सरकारी योजना के अंतर्गत जो है गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली खाद्यान्न जो आपके दिए जाते हैं, आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है ना गरीब परिवारों को मुफ्त या फिर अत्यधिक सब्सिडी वाला अनाज जो है आपका प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर में आई सुनामी किन वजहों से आई थी, आपसे पूछा गया था। तो ये 2004 की जो विनाशकारी सुनामी जो आपका सुमात्रा है ना, ये आपका इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे आए रिक्टर स्केल पर 9.1 तीव्रता वाले भूकंप के कारण जो आपका आया था, तो भूकंप ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी अर्थक्वेक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में आपका स्थित है, और ये जो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो है एक आपका वैधानिक निकाय भी है, तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका नई दिल्ली, ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि वाइन ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। तो देखिए वाइन की बात कर लेना, तो देखिए ये जो आपका वाइन है एक आपका लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप था जिसका उपयोगकर्ता जो है 6 सेकंड के लूपिंग वीडियो जो है आपका साझा करते थे, और इसके बाद जो आपका ट्विटर जो कि आपका वर्तमान में अब एक्स हो गया है इसके द्वारा जो आपका बंद कर दिया गया था। तो देखिए वाइन ऐप के बारे में आपका कथन सही दिया गया था ना कि वाइन जो ये आपका शॉर्ट लूपिंग वीडियो शेयर करने का जो है एक प्लेटफॉर्म था, ये आपका जो है वो सही दिया गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि आसन संरक्षण अभ्यारण्य भारत की किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना ये आपका उत्तराखंड के जो है ये आपका देहरादून जिले में स्थित है, और ये आपका उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल भी है, तो उत्तराखंड ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मानव विकास इंडेक्स किन 3 प्रमुख आयामों को जो आपका सम्मिश्रित इंडेक्स होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका HDI यानी मानव विकास सूचकांक जो है ना ये आपका UNDP द्वारा जो है आपके 3 आयामों पर जो है आपका मापा जाता है, और वो 3 आयाम कौन कौन से, तो एक तो आपका जो वो स्वास्थ्य हो गया यानी जीवन प्रत्याशा हो गया, सेकंड आपका एजुकेशन यानी आपका शिक्षा हो गया, स्कूली शिक्षा के वर्ष हो गए, और थर्ड आपका जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हो गया। तो ये किन 3 मतलब कि इंडेक्स इसमें आपका होता है, मतलब प्रमुख आयाम कौन कौन से होते हैं, तो आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर होता है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी 100 क्वेश्चन का जो है मैंने आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर की दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।